मेरा नाम है पंजा। तो पहले वीडियो में हम रस छंद पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जानते हो ना, औरत लोग कानों में, गलों में, हाथ में पहनते हैं आभूषण। अतः कविता को आभूषण पहनाना ही अलंकार कहलाता है। औरत लोग गहने पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं। कविताओं को भी आभूषण पहनाने से वो कविता बहुत ही सुंदर लगता है, तो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी सुंदर रमणी स्त्री को आभूषण पहना देने से उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार कविता को अलंकार से सजाने पर काव्य की प्रभावोत्पत्तिता बढ़ जाती है, मतलब कविता में सुंदरता आ जाती है। देखिए, मैं चित्र दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में ईजी सा है। जिस प्रकार यहाँ देखिए, एक हीरोइन है, तो ना इसका कान का है, गले का कुछ भी नहीं है, तो ये एक कैसा दिख रहे हैं। और जब ये पूरी सज धज कर अलंकारित तो हो जाती है तो कितना सुंदर दिखती है। तो वैसे ही हमारा कविता को कुछ भी नहीं सजाने से सिंपल दिखता है। कविता में अगर हम अलंकार लगा देंगे तो वो बहुत ही कविता भी बहुत सुंदर दिखने लगती है। यहाँ भी देखिए, अनुष्का शेट्टी, स्वीटी शेट्टी, तो यहाँ देखिए, यहाँ अलंकार मतलब कोई से भी स्त्री अगर सिंपल रहती है और अलंकारित होती है तो कैसा दिखती है, मतलब पूरा चेंजेस। अपने को तो इसमें से अच्छा ये बहुत सुंदर दिख रही है क्योंकि वो अलंकृत हुई है। वैसा ही कविता में भी हम काव्य में अलंकार लगाने से वह कविता बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। ये अलंकार के जो है दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। एक अलंकार है, उभय अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार क्या है भाई? हम अलंकार गानों के साथ सीखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नया वीडियो मैं भेजूंगी तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपके फ़ोन में आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो ठीक है, पहला है हम शब्द अलंकार, मतलब जहाँ शब्दों की योजना में कोई चमत्कार दिखाई पड़ती है वहाँ शब्द अलंकार कहते हैं। देखिए, कुछ लोग हिंदी में टंग ट्विस्ट कहते हैं, टंग ट्विस्ट, जो बहुत ही स्पीड से बोलते हैं, ऐसा लगता है अरे यार, और बस सुनने से अच्छा है। तो वो किस में चमत्कार है? शब्दों में चमत्कार, इसलिए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, इसमें ता वर्ण का बार बार आना छंद की शोभा बढ़ा देता है ना। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, ये जो है बहुत ही सुंदर बोलते समय। वैसे ही अर्थ अलंकार, अर्थ करने में चमत्कार होता है तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। सखी नील नभसर में उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिसको चरता चरता, मतलब अर्थ में चमत्कार। कुछ लोग ना बहुत ही अर्थ जैसे ऐसे सुनाते हैं कि एक साथ एक तीर दो निशान जैसा, ऐसे अर्थों में बात करते हैं, तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार, शब्दों में और अर्थों में दोनों में चमत्कार होता है, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। तो हम एक एक के बारे में अच्छा से जानेंगे क्या है। तो पहला क्या है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जो है चार हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो एक एक के बारे में देखेंगे। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार, और प्रास का अर्थ क्या होता है? वर्ण या अक्षर। इस प्रकार अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ हुआ है कि जब एक अक्षर बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। आपने गाना सुना होगा, मतलब इसमें पिक्चरों में ये तो बहुत बार दे चुका है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये बहुत बार टंग ट्विस्ट हिंदी का।
तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? इसमें चा वर्ण जो है, चा वर्ण जो है, इसमें चा वर्ण का बार बार आवृत्ति हो रहा है। चा वर्ण का बार बार आवृत्ति हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। तो ये है टंग ट्विस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऐसे वही तरणी तंज तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये भी तो टंग ट्विस्ट है, ये भी अनुप्रास अलंकार में आ जाता है। तो अनुप्रास अलंकार कितने हैं? 5 हैं। पहला वाला क्या है? अनुप्रास अलंकार। इसमें 5 भेद हैं। बहुत बार वर्णों का जो आवृत्ति होता है, शब्द का आवृत्ति होता है, किसी एक वर्ण में आवृत्ति होता है, उसी के हिसाब से अनुप्रास अलंकार जो है 5 भेद है। पहला वाला छेक अनुप्रास। ओके, पहला वाला क्या है? छेक अनुप्रास। छेक मतलब आप सिंपल याद रखने के लिए देख लीजिए कि एक मतलब इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक बार होता है। इसमें एक ही बार आवृत्ति होती है, उसे हम छेक अनुप्रास कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। ये का जो है एक ही बार आवृत्ति हुआ है, भा एक बार है ना, घा एक बार, ऐसा। तो छेक अनुप्रास क्या होते हैं? इसमें वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक बार होती है। एक गाना भी है, आप शायद सुने होंगे, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये गाना है, सुनाती हूँ मैं आपको। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। श्रुति अनुप्रास। श्रुति मतलब जब एक ही वर्ग, जैसे का वर्ग हो, ओके, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग हो, उस वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसे हम श्रुति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दिनांत था थे दिन, यहाँ दिन है, दिन नात डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। ओके, इसका भी एक गाना है, जैसा देखिए, दीदी तेरा देवर दीवाना वाला गाना, उसमें जो है देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। सुना ना, दीदी तेरा देवर दीवाना गाने में भी क्या है, यहाँ ता दा और ना जो है एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, इसलिए इसे हम श्रुति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और एक गाना भी है, एक लड़की को देखा तो वैसा लगा, वैसा। नेक्स्ट है वृत्ति अनुप्रास अलंकार। इसमें एक साथ अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने पर इसे वृत्ति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, अनेक वर्णों की, जैसे देखिए यहाँ, सम सुवर्ण सुख माकर सुखद ना थोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो इसमें सा का है ना, कितना सु का, वैसे ही यहाँ का हो रहा है ना, सा का हो रहा है, सुखमार सुखद, वैसे कनक कठोर। तो कई वर्णों का आवृत्ति होती है, इसलिए इसे हम वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें भी गाना है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा वो काले चोर ले गए। इसमें भी मा रा और ना वर्णों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है लाटानुप्रास अलंकार। जब किसी वाक्य में शब्दों या शब्द समूह की आवृत्ति हो और अर्थ में कोई अंतर ना हो, पर अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए तो लाटानुप्रास होता है। अन्वय करने पर, बदलने पर, देखिए ये वाला कितना अच्छा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। सपूत
अच्छा बेटा, कुपुत अच्छा नहीं है, बुरा बेटा। तो इसमें अन्वय करने पर इसके अर्थ में बदल जाता है, तो वो क्या है, लाटानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण पद के अंत में एक ही बार आवृत्ति होता है, उसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब एक ही वर्ण होता है, पद के अंत में आवृत्ति होती है। उदाहरण से देखिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होएगा बहुरी करोगे कब। ये बा यहाँ अब, तो ये आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अब कब। तो ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। अलंकार हो चुका है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द अनेक बार प्रयुक्त हो और उनका अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। मतलब जो है शब्द जो है 2 बार आवृत्ति होता है और उसका अर्थ जो है बदलते रहता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, यह खाए बौराए ना वह पाए बौराए, ना वह पाए बौराए। ओके, मतलब क्या होता है, कनक का 2 अर्थ होता है, एक है सोना और दूसरा जो है धतूरा। धतूरा क्या है, मादकता, भांग की तरह, है ना। जो ज़्यादा धतूरा मतलब भांग लेता है तो वो भी उन्माद सृष्टि कर देता है। वैसा ही सोना, जिसके पास सोना ज़्यादा रहता है वो भी उन्माद पैदा करता है। तो एक ही शब्द है, 2 अर्थ हैं, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। और एक उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना शब्द है, 2 है। इसका एक अर्थ होता है प्रिय, प्रिय के लिए सजना है, सजना का मतलब तैयार होना है, प्रिय के लिए सजना है मतलब तैयार होना। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना का शब्द है, 2 अर्थ अलग अलग है, मतलब ये यमक अलंकार है। अब तीसरा देखेंगे श्लेष अलंकार। ये क्या है, किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग होने पर उसके अर्थ जो है एक से अधिक किए जा सकते हैं। शब्द एक ही है परंतु उसका अर्थ अलग अलग बार निकालता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, रहीम का है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब चुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पानी पानी शब्द है, इसका पानी शब्द का अर्थ जो है 3 बार निकाला, चमक, मर्यादा और जल। मतलब जिस प्रकार गेहूं के आटे में पानी जल के बिना वो नम्रता नहीं आती है, वैसे ही मोती के बिना, मोती की चमक के बिना वो मोती पहचान में नहीं आती है। उसी तरह मनुष्य में विनम्रता होने से मर्यादा भी रहनी चाहिए, ऐसा बोलता है। इसमें अंतिम है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का मतलब भी होता है टेढ़ा, तो वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति। उक्ति यानी कथन, कहना, है ना। टेढ़ी उक्ति, कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाले उसे कुछ दूसरा ही समझ लेते हैं। मतलब मैं कुछ कहना चाहती हूँ सीधा, पर दूसरा व्यक्ति क्या है, उसका दूसरा मीनिंग ले लेता है, तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। बोले ना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो कुछ और समझ लेता है, तो उसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष श्लेष या काकू, काकू मतलब अर्थ होता है उच्चारण के ढंग से दूसरा अर्थ करे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। सिंपल है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो कुछ समझ लेता है, उसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, एक है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा जो है काकू वक्रोक्ति अलंकार। ये श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? श्लेष में अर्थ की अनेकता निहित होती है, श्रोता कोई भी अर्थ ग्रहण कर सकता है इसमें। उदाहरण के लिए देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहा अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। मतलब
इस कविता का अर्थ क्या होता है? नूरजहां से जहांगीर ने पूछा कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है पूछा, तो नूरजहां ने अपर का अर्थ लगाया पर। ओके, और क्या बोलता है? पर से हीन उत्तर दिया है कि वह तो परहीन नहीं था, मतलब बिना पर वाला नहीं था, परहीन नहीं था बल्कि पर वाला था, इसलिए तो वो उड़ गया है। मतलब वह कबूतर के बारे में पूछ रहा है और ये पर के बारे में समझ रहा है, तो इसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ओके, काकू वक्रोक्ति अलंकार क्या होते हैं? कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकू, मतलब कंठ की ध्वनि में भी फर्क होता है। कोई से भी एक बात हम जोर से बोलेंगे उसका अर्थ अलग होता है, धीमे से बोलेंगे उसका अर्थ अलग होता है, तो उसे ही हम काकू वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यह अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण ही होता है, शब्द के कारण नहीं होता है, अतः यह अर्थ अलंकार है, किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण शब्द अलंकार माना है। उदाहरण के लिए, कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान कोवू नाही, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परतीय चोरी। ये तुलसीदास जी का है। ओके, और इसमें क्या कहते हैं कि इनका जो रामचरितमानस है उसमें रावण और अंगद के संवाद में ये काकू वक्रोक्ति देखी जा सकती, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, वही संभाषण दिया है, वही काकू वक्रोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।